माँ धूमावती देती हैं कष्टों से मुक्ति। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी पर पूजा करें ऐसे। माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली देवी हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घाच मलिनाम्रा विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरल द्विजा काध्वज थारूधा विलंबित प्योधरा सूर्पहस्तातिरुक्षाक्षी धृतहस्ता वरान्विता प्रवृद्वघोना तु भारिशम कुटिला कुटिलेक्षणा क्षुत्पिपासार्दिता नित्यं भयदा काल्हास्पदा। दिल की बढ़ती रही धड़कन, छूटते रहे प्राण, हनुमान और बंदर की अद्भुत झलक। आज अचला सप्तमी पर करे 4 अचूक उपाय, धन और संतान की होगी प्राप्ति। पूजा में क्या जलाएं, धूप या अगरबत्ती। एक तो पितृदोष का भी कारण, जाने फायदे। कब है अचला सप्तमी, बन रहा ये खास योग, सभी पापों का होगा नाश, जानिए शुभ मुहूर्त। मंत्र ओम धऊ धऊ धूमावत्य फट धऊ धऊ धूमावती छ छ। रुद्राक्ष की माला से 108 बार 21 या 51 बार इस मंत्र का जाप करें। माता धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माता धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती के प्रकट होने की कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप हैं। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वह शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियाँ और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। आगे का पूजन नहीं करती हैं, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र का पाठ, सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। मंत्र: ओम धऊ धऊ धूमावत्य फट धऊ धऊ धूमावती छ छ।
रुद्राक्ष की माला से 108 बार, 21 या 51 बार इस मंत्र का जाप करें। माता धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख, दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माता धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख, दारिद्र्य दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती के प्रकट होने की कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप हैं। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वह शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं।